peaceful and productive relations with all our neighbors, including India. Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. आलमी ताकतें कश्मीर में मजालिम बंद कराएं। सलामती कौंसिल को कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UN जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा, हिंदुत्व का एजेंडा दुनिया को जंग के शोलों की तरफ धकेल सकता है। हरदीप सिंह के कत्ल पर वज़ीर आज़म का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। जितनी मजम्मत की जाए कम है। हरदीप मासूम थे, इसीलिए शहीद कह रहा हूँ। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से मुतालिक UN करारदादों का अमल चाहता है। OIC राब्ता ग्रुप इजलास में भारतीय मजालिम से आगाह किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास के अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि UN नक्शे में मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाता। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत और कनाडा से राब्ते में है। अमरीका बैनुल अक़वामी जबर को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेता है। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सलवान ने कहा, कनाडा के साथ खड़े हैं। कत्ल में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कैनेडियन वज़ीर आज़म सिख रहनुमा का कत्ल आलमी प्लेटफॉर्म पर ले आए। मीडिया गुफ्तगू में जस्टिन ट्रूडो ने बताया, हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी का कत्ल हुआ है। हमारे पास कत्ल में भारतीय एजेंट्स मुलविस होने के मुसद्दिका सबूत हैं। मज़ीद बोले, कनाडा में बेहतरीन और आज़ादाना निज़ाम इंसाफ मौजूद है, जिसके तहत केस को फॉलो किया जाएगा। हम जल्द कातिलों तक पहुँच जाएंगे। कनाडा में भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के हाथों सिख बाशिंदे का कत्ल। दुनिया भर में समेत पाकिस्तान में भी एहतजाज। पेशावर के अशरफ रोड पर सिख कम्युनिटी की रैली। ताजिर बरादरी और ज़िले इंतजामी के नुमाइंदे भी शरीक। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पेशावर में सिख बाशिंदों के कत्ल में भी भारत मुलव्वस। पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत तबाह किया गया। खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया। साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफिर किरदार तक ना पहुंचाया गया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मियां नवाज शरीफ की लंदन इजलास में गुफ्तगू। अहम बैठक में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार समेत सीनियर क़यादत शरीक। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि 2017 के साजिशियों को अंजाम तक पहुँचाना है। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरम हैं। इक़्तिदार से महरूम नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम को खुशहाली और तरक्की के सफ़र से महरूम किया गया। उसी सफ़र को दोबारा शुरू करने के लिए मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं सिखाया। 2018 में झरलू इलेक्शन हुआ। अवामी मैंडेट छीना गया। 4 साल में जो तबाही हुई वो रातों रात ठीक नहीं हो सकती। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां ख़त्म हुआ था। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तब्दील नहीं हुई। मरियम नवाज ने कहा, यह नवाज शरीफ की आखिरी जलावतनी होगी। इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। पता नहीं नवाज शरीफ जमानत लेकर आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। नवाज शरीफ का मामला कानून के साथ है, निगरान हुकूमत के साथ नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमने इक़्तिदार पर कब्जा नहीं किया। काबीना पर एतराज़ है कि कुछ लोग नून लीग से हैं। फवाद हसन फवाद का ताल्लुक नून लीग से होता तो साबिका काबीना में वज़ीर बनते। बिलावल को राय देने का हक है, उनकी राय का एहतराम करता हूँ।
आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात, अंदरूनी कहानी बोल्ड न्यूज़ सामने ले आया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से इलेक्शन बरवक्त करवाने की हिमायत का मशवरा दिया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि अगर तमाम सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। चौधरी शुजात का इजहार रजामंदी। लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई शिकायत नहीं, सबके साथ एक रवैया होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, अवाम की मदद चाहिए। जहांगीर तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन का इनेकाद मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी और नागुज़ीर है। मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, मुल्क के भलाई के लिए मुफीद फैसले करेंगे। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस में से मजीद 18 रेफरेंस जमा, रेफरेंसेस की तादाद 44 हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंसेस भी शामिल। गुज़िश्ता रोज़ 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया था। चेयरमैन नैब और DG FIA के दरमियान अहम मुलाकात, करप्शन के खात्मे पर बातचीत हुई। ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन PTI की अहलिया को FIA ने तलब करने का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब मांग लिया। सरदार लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी की तरफ से पेश हुए। अदालत ने FIA की तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे से जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने एक हफ्ता कबल शोकोस नोटिस जारी कर दिया था। मुद्दत पूरी होने के बावजूद शोकोस का जवाब नहीं दिया गया। मुल्क में लाखों मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करने के वसाइल मौजूद हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। कमीशन और करप्शन ने तवानाई का पूरा सेक्टर तबाह किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर धरने से खिताब, कहा महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। लाहौर के बाद कोयटा गवर्नर हाउस के बाहर धरना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबा दिफा और सलामती के उमूर समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फयाज बिन हम्माद की क़यादत में सऊदी वफ्द ने शिरकत की थी और सऊदी वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। टायर का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो टायर कैसे बनते हैं, क्या कीमत है इसकी, जरा ये बता दें। सर मेरे ख्याल से मैं पिछले 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और किसी कंपनी में काम नहीं करता कि टायर कैसे बनते हैं। लव टू सी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर फैक्ट्री में जाऊँगा कि कैसे बनते हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तंदुरुस्ती सवालात के सेशन में स्टार बल्लेबाज ने कमाल ज़ब्त से काम लिया। प्लेयर्स की ज़ाती पसंद नापसंद पर सिलेक्शन का इल्ज़ाम भी लगाया गया। हद तो यह है कि टायर्स की क्वालिटी से मुतालिक भी इस्तफसार करके उनकी बर्दाश्त का इम्तहान लिया गया। आदमी के लिए सिलेक्शन ओपन है, सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी, और जो आदमी भी अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके परफॉर्म करेगा, यहाँ कहीं भी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपीरियंस बॉलर है। बेहतरीन टीम सेलेक्ट करने की कोशिश की। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की वजाहतें, हसन अली को जख्मी नसीम शाह का बेहतरीन मुतबादिल करार दे दिया। कहा कि एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसनैन फिटनेस मसाइल से दो चार है। इमाद वसीम, सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट ना करने के सवाल पर चीफ सेलेक्टर ने जवाब दिया कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, परफॉर्मेंस देकर टीम में आ सकते हैं।
एक्सचेंज कंपनी के जरिए सारा डॉलर ओपन मार्केट से स्मगल होने लगा। अफगानिस्तान और ईरान से स्मगलिंग का हजम 5 अरब डॉलर से बढ़ गया है। निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज का सिंध और पंजाब को थर से बराह रास्त बिजली खरीदने का मशवरा। कहा, थर से बिजली खरीदने पर हर टैक्स से मुस्तस्ना कराऊंगा। थर से बिजली लेने पर रीजन के मसावी रेट हो जाएगा। मजीद बताया, दुनिया के 100 बड़े ब्रांड्स को पाकिस्तान लाकर कॉन्फ्रेंस कराएंगे। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी जाएगी। बिजली सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी मंजूरी देगी। सालाना महंगाई 38% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। मुर्गी का गोश्त 31 रुपये 26 पैसे महंगा हुआ। लहसुन 24 रुपये फ़ी किलो बढ़ा। प्याज में 2 रुपये 41 पैसे इजाफा। दाल, मसूर, मूंग और माश की कीमतों में भी इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 14 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ। 11 ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी हुई। कच्चे के डकैतों का पक्का इलाज होगा। हुकूमत ने कमर कस ली। 60 डाकुओं की लिस्ट फाइनल ऑपरेशन में टारगेट किया जाएगा। ये डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। वजीर आला सिंध का हुक्म। डाकुओं के बायस घोट की कशमोर पुल की तामीर का काम बंद है। जल्द काम शुरू करने की हिदायत। कोर कमांडर ने कहा कि पुल बन गया तो डाकुओं की तलाश आसान होगी। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में पाक आर्मी मदद करेगी। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के साथ डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। फातिमा की हलाकत केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह के ससुर गिरफ्तार। पीर फयाज शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद हवेली जा रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पीर फयाज शाह ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत ली। राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाकया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार उबाच नौजवान राह चलती खातून को हरासा करके फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार की हरकत पर खातून सहम गई। नाज़िबा हरकत की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार होशियार। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 8 से 12 रबीउल अव्वल तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। कराची के जिला वस्ती, शर्की, जनूबी में डबल सवारी की इजाज़त नहीं होगी। हैदराबाद, दादू, सक्कर, खैरपुर समेत 13 अजला में पाबंदी का नफाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लाहौर समेत सूबे के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। कराची और हैदराबाद समेत बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात, करीब कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हुर्रियत रहनुमा मीर बाइस उमर फारूक की 4 साल बाद नज़रबंदी ख़त्म। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में लोगों का जोश खरोश दीदनी। उमर फारूक की आंखों में भी आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। पुरसोज अंदाज में मनाजात पढ़े। मीर बाइस को 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने से मुतालिक इक़दाम के बाद नज़रबंद किया था। और रोमन हमलावरों ने सिलेक्ट मलिका के शौहर को कत्ल कर दिया। मलिका अपना तख्त वापस कैसे लेगी? हॉलीवुड फिल्म बोडेका क्वीन ऑफ वॉर का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।